Student, welcome to NG Academy English. Your success, our mission. तो आज हमारा मिशन है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस बताएंगे कि उसको आप कैसे पहचानेंगे और उसको आप किस तरीके से उसको नेगेटिव करेंगे, आज वो सीखेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो बहुत इजी है, उसको सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना, इंटरोगेटिव में बदलना आज सीखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिखते हैं। तो सब आप लोग एक बार जोर से बोले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है वो समझते हैं। तो इसको पहचाना कैसे जाता है? था, थे, थी, था, थे, थी, और क्या? आ, ई का मात्रा हो सकता है, ए का मात्रा हो सकता है, याद रखना। ठीक है, और पास्ट का मतलब होता है यानी बीते हुए समय में, यानी कि जो घटना क्या हो गया, बीत चुका है। जैसे मैं किताब पढ़ा था, वह खाना खाई थी, वह स्कूल गई थी। क्लियर है? इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? बहुत इजी। जैसे वह किताब पढ़ा था, फिर उसी तरीके से वह से तो बना, एक राम से बनाते, राम आम खाया, इस जगह। अब यहाँ पर आप कैसे पहचाने? आ का मात्रा है ना, देखो इस जगह वो आम खाया, यानी कि पास्ट में हो चुका है, यानी कि भूतकाल में, बीता हुआ समय में हो चुका, खत्म हो चुका है काम। तो तब इस तरह का घटना हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसका लास्ट में था, थे, थी या आ का मात्रा, यानी कि इस तरह का मात्रा आएगा, या इस तरह का मात्रा आएगा, या इस तरह का मात्रा आएगा, या खुद ये आ जाएगा, इस तरह का रहेगा। जैसे कहने का मतलब है वे लोग गए, वे लोग गए। तो इस तरीके से भी हो सकता है। क्लियर? वे लोग गए, आप इस तरीके से कर सकते हो। अब फिर उसी तरीके से होगा, तुम नहीं, बस हम लोग पढ़े, हम लोग पढ़े। तो इस जगह देखो, हम लोग पढ़े, किताब पढ़े, यानी कि पूछा तुम लोग क्या किए इतना देर तक, तो बोला हाँ हम लोग किताब पढ़े। ठीक है, किताब भी लिख दो ना तो अच्छा होगा, हम लोग किताब पढ़े। तो इस तरीके से हो सकता है पढ़े, यानी कि जो घटना तो क्या हो गया, सेंटेंस में रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसको कैसे बदल देंगे आओ देखते हैं। तो रूल क्या है? रूल बहुत इजी है। सब्जेक्ट बैठाना है, फिर क्या करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म बैठाना है और ऑब्जेक्ट बैठाना है, बस। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, कि यहाँ पर कौन काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखो, वह किताब पढ़ा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? वो। तो हो जाएगा ही, और पढ़ा तो हो जाएगा रीड का सेकंड फॉर्म होता है रेड द बुक। बस। राम आम खाया, इसमें तो राम ने तो आम खा लिया। अब हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। राम, खाना का इंग्लिश होता है ईट, सेकंड फॉर्म होता है एट। राम एट द मैंगो। वे लोग गए, तो क्या होगा? सब्जेक्ट है दे, गो का मतलब जाना होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? वेंट, क्योंकि गो वेंट होता है। याद रखना कि सेकंड फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, अब
उसी तरीके से अब इसका नेगेटिव करते हैं, तो नेगेटिव कैसे करेंगे, मतलब अगर कहने का मतलब है ऐसे नेगेटिव आया, नेगेटिव कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट बैठाना है, डिड नॉट लिखना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यहाँ पर ही बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, पास्ट में है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का इसमें बना देते हैं, पास्ट में है तो वर्ब को थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म में लगेगा, फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगा भाई, पास्ट में है। लेकिन याद है जब डिड नॉट लग जाता है तो वर्ब का हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे वही रहा, वह किताब नहीं पढ़ा था इसलिए फेल हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, ही बैठा देंगे, ही के साथ डिड नॉट लिख देंगे, रीड द बुक। बस इस तरीके से आपको क्या करना है। उसे दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं, राम आम नहीं खाया, सर राम आम सड़ा हुआ था क्या, अब राम का बात रहे, आम क्यों नहीं खाया, राम से पूछ के आना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, और राम लड़का से। चलो हटा, इसको कैसे करें, तो उसी तरह आप सिंपल सा क्या करोगे, राम लिखोगे, डिड नॉट ईट द मैंगो। ये कैसे समझ में आया ना, देखो यहाँ पर एट लगाया था, बट यहाँ पर क्या लगाया, ईट लगाया, ये जगह आपको ये समझना पड़ेगा, राम डिड नॉट ईट मैंगो। इसे नेगेटिव आप कर सकते हो, बहुत इजी है ना। अब नेगेटिव हो गया, अब इसके इंटरेक्टिव देखते हैं, इंटरेक्टिव का पैटर्न क्या होगा, इंटरेक्टिव का करते हैं तो बहुत आसान होगा, क्या होगा, अगर हम समझते हैं इंटरेक्टिव का, अगर आप लोग उतार रहे तो उतार ले, ठीक है, तो इंटरेक्टिव का क्या होगा, इंटरेक्टिव का क्वेश्चन अगर पैटर्न देता है तो यस नो टाइप हम बता रहे, ठीक है, यस नो टाइप। यस नो टाइप क्या होता है कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, हाँ या नाम आएगा, क्या राम ने आम खाया, अगर राम ने खाया होगा तो उसका जवाब क्या होगा, हाँ खाया था। लेकिन अगर राम ने आम नहीं खाया होगा तो उसका जवाब क्या होगा, ना। तो उसी तरीके से क्या होगा ये जगह, जैसे तो यस नो टाइप का पैटर्न बता दें तो क्या होगा, डीड को आपको आगे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डीड क्या करना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। बस सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे याद है यस नो टाइप क्वेश्चन कर, जैसे इस तरह जब शुरू में क्या आता है उसको यस नो टाइप बोलते हैं, जैसे क्या राम ने आम खाया, अगर ऐसा रहा तब आप क्या करोगे, आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, डिड राम ईट द मैंगो। क्लियर है, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, करेंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन, क्या तुम किताब पढ़े थे, तो इस जगह इसको कैसे करेंगे, क्या तुम किताब पढ़े थे, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो होगा डिड यू रीड द बुक। बहुत इजी है, इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो हमने आज क्या सीखा, पास्ट इंडिपेंडेंस का पहचान, कि कैसे आप हिंदी में पहचानोगे, फिर उसके बाद मैंने उसका सेंटेंस बनाना सिखाया, फिर नेगेटिव बताए, इंटरेक्टिव बताए, ठीक है। अब इसी तरीके से अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं, और आप सिर्फ क्या करते रहे, पढ़ते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहे, और हमारे चैनल का साथ कुछ ना कुछ देखते रहे, सीखते रहे, ठीक है। और लास्ट में एक ही बात करना है, बाय।